जी, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आपका आज का दिन भी अच्छा गुजरा होगा। तो आज जी हफ्ते का दिन है और आज 10वीं मुहर्रम है। तो मार्केट आपको पता है जैसे जुमे वाले दिन मार्केट क्लोज थी। तो मार्केट में इस दफ़ा 3 दिन क्लोज थे, जुम्मा, हफ्ता और इतवार। तो अभी मैं सोच रहा था कि क्यों ना एक आध वीडियो बनाई जाए। तो मेरे ज़हन में एक वीडियो का टॉपिक है RSI एंड डाइवर्जेंस, क्योंकि मोस्टली मैं आपको सजेस्ट करता रहता हूँ कि आप ये करें कि जब 30 पे RSI जाए आप यहाँ पे बाइंग कर लें और जब RSI 70-80 को टच करे आप सेल कर दें। तो ये चीज़ें मैं आपको बताता रहता हूँ, लेकिन आज मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ RSI के बारे में इन डिटेल, कि RSI को डिटेल में कैसे सीखा जाए और डाइवर्जेंस और RSI आपस में कैसे रिलेटेड होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको RSI के बारे में बताता हूँ। RSI के बेसिकली 2 बैंड होते हैं जिन्हें हम सेट कर सकते हैं। एक बैंड इसका मैंने 30 पे सेट किया हुआ है और दूसरा बैंड जो है वो मैंने इसका 70 पे सेट किया हुआ है। तो मोस्टली मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि 30 पे आप बाइंग करें और 70 पे आप सेल कर दें। लेकिन अगर आप फर्ज करें 30 पे आप बाइंग करते हैं, आप यहाँ पे अगर फर्ज करें 30 पे बाइंग करते हैं, तो देखें RSI नीचे आ गया है और -20 पे भी चला गया है। तो अब अगर हमने यहाँ पे बाइंग की, हमें तो लॉस में जा रहे हैं। तो इसलिए RSI को हमेशा 30 पे बाइंग नहीं करते। ये तो एक बेसिक चीज़ है जो बताने में आती है कि RSI को 30 पे बाइंग करें और 40 पे सेल कर दें। लेकिन थोड़ा सा इसके अंदर डिफरेंस है जो मैं आज आपको एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे भी आप देख लें, अगर आपने 30 पे बाइंग की, 70 पे आपने सेल कर दिया, लेकिन मार्केट तो मजीद ऊपर चली गई, मार्केट तो 77 पे चली गई, 80 पे चली गई। तो अब आप क्या करें? अब आपको यहाँ पे आपको कम प्रॉफिट हुआ है, आपको यहाँ पे लॉस भी हो सकता था इसी वजह से। तो अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि RSI और डाइवर्जेंस आपस में कैसे रिलेटेड होते हैं और डाइवर्जेंस हमें कैसे बताती है कि अब हमने बाय करना है, अब हमने सेल करना है, या अब मार्केट ऊपर जा सकती है, या मार्केट अब डाउन ट्रेंड ले सकती है या अप ट्रेंड ले सकती है। तो चलिए अब बेसिकली अब जाते हैं और देखते हैं कि डाइवर्जेंस होता क्या है। तो डाइवर्जेंस मैं आपको सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। आज मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले हिडन डाइवर्जेंस के बारे में। हिडन डाइवर्जेंस क्या होती है? डाइवर्जेंस का मतलब ये होता है कि एक जो अप ट्रेंड जा रहा है या एक जो डाउन ट्रेंड जा रहा है उसके अंदर चेंज आना। फर्ज करें यहाँ पे एक अप ट्रेंड जा रहा है, यहाँ पे एक अप ट्रेंड जा रहा है, इसमें अंदर जो चेंज आएगा ना उसका मतलब है डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस अप ट्रेंड भी जा सकती है, डाइवर्जेंस अप ट्रेंड भी जा सकती है और डाइवर्जेंस डाउन ट्रेंड भी जा सकती है। डाइवर्जेंस का बिल्कुल भी मतलब ये नहीं है कि डाइवर्जेंस सिर्फ अप ट्रेंड ही जाएगी, डाइवर्जेंस डाउन ट्रेंड भी हो सकती है। तो मैंने यहाँ पे 3-4 जगह पे डाइवर्जेंस को फाइंड आउट किया हुआ है। तो मैं RSI को भी देखूंगा, RSI में डाइवर्जेंस फाइंड करूंगा और आपको ऊपर मार्केट की प्राइसेस में भी देख के बताऊंगा कि अब यहाँ पे डाइवर्जेंस हुई है कि नहीं। अगर यहाँ पे डाइवर्जेंस हुई है तो यहाँ पे कितनी हुई है, तो उस डाइवर्जेंस ने दोबारा मार्केट को अप ट्रेंड दिया या डाउन ट्रेंड दिया और किस वजह से दिया। तो अभी इतनी मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ इसके बाद एक और वीडियो बनाऊं जो कि मैं डाइवर्जेंस पे, जो डाइवर्जेंस की 3 टाइप्स हैं उनको मुकम्मल एक्सप्लेन करूंगा। अभी सिर्फ हिडन डाइवर्जेंस को देखते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, डाइवर्जेंस को अगर देखा जाए, तो जो हमारे पास यहाँ पे जो मार्केट का लेवल था वो हमारे पास 41,400 पे था। तो मार्केट हमारे पास इंक्रीज हुई 39,600 पे गई, तो हमारे पास 300 से 400 पॉइंट मार्केट ने ऐड किए हैं। जबकि RSI को देखा जाए तो RSI हमारे पास डाउन ट्रेंड हुआ है। RSI हमारे पास यहाँ से यहाँ पे आ गया, तो RSI में डाउन ट्रेंड आया है। तो उसके बाद हमने ये देखना है कि मार्केट कैसा रिस्पॉन्ड करती है। तो मार्केट ने रिस्पॉन्ड यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट ने डाउन ट्रेंड दिया है, उसके बाद मार्केट अप ट्रेंड की तरफ चली गई है। यहाँ पे जो मार्केट ने डाउन ट्रेंड दिया है वो डाइवर्जेंस थी, लेकिन यहाँ पे जो अप ट्रेंड दिया है वो डाइवर्जेंस नहीं थी। यहाँ पे जो अप ट्रेंड था वो हमारे पास न्यूज़ की बेस पे दिया है, अप ट्रेंड दिया है। और न्यूज़ हमें कौन सी मिली थी? न्यूज़ हमें IMF के कर्जे की तरफ से मिली थी। जो ही हमें IMF की तरफ से कर्जा मिला तो मार्केट ने हमारे पास अप ट्रेंड लिया। अब यहाँ पे आ जाते हैं, ये तो डाइवर्जेंस का और न्यूज़ का मिला जुला ट्रेंड था। तो अब मेन डाइवर्जेंस की तरफ आते हैं। यहाँ पे देखें जो हमारे पास लेवल था वो हमारे पास इंक्रीज हुआ है डाइवर्जेंस का। और यहाँ पे अगर सॉरी प्राइसेस का, यहाँ पे प्राइसेस इंक्रीज हुई हैं। और यहाँ पे अगर RSI में देखा जाए तो RSI हमारे पास 91 से हमारे पास 85-86 पे आ गई है। तो यहाँ पे डाइवर्जेंस शो कर रही है। होना तो ये चाहिए था कि यहाँ पे भी अप ट्रेंड होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे डाउन ट्रेंड हुआ है। और ये डाउन ट्रेंड हमें बता रहा है कि यहाँ पे डाइवर्जेंस है, अब मार्केट ऊपर या नीचे जा सकती है। बेशक यहाँ पे प्राइसेस स्ट्रॉन्ग थी, यहाँ पे ये हो सकता था कि मार्केट अप ट्रेंड मजीद जा सकती थी, लेकिन डाइवर्जेंस की वजह से मार्केट ने डाउन टर्न लिया यहाँ तक। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना बड़ा मार्केट ने हमारे पास
डाउन ट्रेंड लिया। ये मैंने सेकंड डाइवर्जेंस थी जो मैंने फाउंड करके रखी हुई थी, मैंने अभी फाइंड किया तो मैंने यहाँ पे ड्रा करके रखी हुई है। तो सेकंड थर्ड डाइवर्जेंस पे आते हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे मार्केट 46,180 पे थी और मार्केट ने इंक्रीज लिया है 46,298 का, मतलब 100-150 पॉइंट मार्केट ने इंक्रीज किया है। जबकि यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारे पास जो RSI है वो शो कर रही है डाउन ट्रेंड। तो ये जाहिर कर रही है कि यहाँ पे भी एक डाइवर्जेंस है। तो उस डाइवर्जेंस की वजह से ये जो हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक था हमारे पास, वो बेसिकली यहाँ से अगर यहाँ तक देखी जाए हमारे पास अप ट्रेंड था। तो अप ट्रेंड यहाँ पे हमारे पास बरकरार रहा है और न्यूज़ की वजह से मार्केट दोबारा ऊपर की तरफ हमारे पास गई है। तो ये था एक हिडन डाइवर्जेंस। हिडन डाइवर्जेंस के बारे में मैं आपको एक बात बता दूं कि हिडन डाइवर्जेंस को हम मोस्टली ट्रेड नहीं लेते हैं, लेकिन ये एक मार्केट की बात कर रहे हैं। तो ऐसी बड़ी मार्केट में जब डाइवर्जेंस आए तो आप मार्केट में इंटर ले सकते हैं, क्योंकि हम KSE 100 की बात कर रहे हैं। जब एज हम सिंगल एक शेयर की बात करेंगे तो हिडन डाइवर्जेंस पे हम ट्रेड नहीं लेते हैं, लेकिन एज अ मार्केट आप ट्रेड ले सकते हैं। मैं एक शेयर मैंने ओपन किया हुआ है जिसमें मैंने हिडन डाइवर्जेंस बल्कि डाइवर्जेंस शो की हुई है। तो वो डाइवर्जेंस हमें क्या सजेस्ट करती है, हम उसकी तरफ जाते हैं। ये हमारे पास हिडन डाइवर्जेंस नहीं है, ये हमारे पास एक्यूरेट डाइवर्जेंस है जो कि हमें सजेस्ट कर रही है कि अभी यहाँ पे बाइंग लेवल बनता है और यहाँ पे ट्रेड बनती है। यहाँ पे देखें, मैंने मीज़ान बैंक लिमिटेड की है और ये जो डाइवर्जेंस नज़र आई थी हमें किस डेट को नज़र आई थी, हमें 6 जून को, 6 जून से और तकरीबन 14 जून को हमें ये डाइवर्जेंस नज़र आई थी और उसके बाद से इसके अंदर अप ट्रेंड देखा गया है। तो सबसे पहले प्राइसेस की बात करते हैं। प्राइसेस 88 पे थी और प्राइसेस आई हैं 87-86 पे, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड अगर यहाँ पे देखा जाए तो शेयर प्राइस 99 से डाउन हुई है हमारे पास 82 तक। तो यहाँ पे बाइंग लेवल बनता था, ठीक है। अब डाइवर्जेंस की बात करते हैं। ये तो मैंने सिर्फ आपको बता दिया कि प्राइसेस डाउन हुए और डाउन ट्रेंड था। यहाँ पे RSI की तरफ देखा जाए तो RSI भी हमारे पास 65-70 से डाउन हुआ है और 30 से नेगेटिव की तरफ आ गया, -27 की तरफ आ गया। अब अगर RSI में यहाँ पे देखा जाए इसी लेवल पे जहाँ पे प्राइसेस डिक्रीज हुई हैं 2 रुपए, वहाँ पे अगर देखा जाए तो RSI 30 से हमारे पास शो कर रहा है 38, तो RSI इंक्रीज हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि एक अप ट्रेंड आ सकता है। ये हमारे पास प्योर डाइवर्जेंस है, हमारे पास अप ट्रेंड आ सकता है। अब इस अप ट्रेंड कैसे आया है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा डाउन रहा है, लेकिन अब इस डाइवर्जेंस का रिजल्ट हमें यहाँ पे मिला है। जब यहाँ पे, क्योंकि ये जो लेवल है यहाँ पे हमारे पास बाइंग हुई है, जब बाइंग हो गई है हमारे पास बाइंग लेवल बन गया है, तो अब देखें क्या हुआ है। अब देखें यहाँ पे कितना बड़ा हमें अप ट्रेंड मिला है। RSI भी देख लें, RSI कहाँ पे था, 30 पे था और RSI कहाँ पे चला गया है, 88-90 पे। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट डाइवर्जेंस का। ये हमारे पास रियल होती है डाइवर्जेंस, जब प्राइसेस डिक्रीज हो रही हो और हमारे पास RSI इंक्रीज हो रहा हो। इन सिंपल वर्ड्स, अगर जो हमारे पास प्राइसेस हैं वो हाई से लो की तरफ आए और अप ट्रेंड ना हो बल्कि डाउन ट्रेंड को फॉलो कर रही हो, और RSI हमारे पास डाउन ट्रेंड को फॉलो कर रहा हो लेकिन RSI हमारे पास लो से हायर बनाए, लोअर से हायर की तरफ जाए, तो डाइवर्जेंस जो है वो शो करती है कि अब जो है मार्केट ने ऊपर की तरफ अप ट्रेंड लेना है। और यहाँ पे मीज़ान बैंक लिमिटेड के साथ बिल्कुल यही हुआ है और मार्केट ऊपर की तरफ गई है और अब मीज़ान बैंक कहाँ पे पहुंचा हुआ है, 124 पे पहुंचा हुआ है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था डाइवर्जेंस का। तो ये मैंने एक छोटी सा मेरा टॉपिक एक था जो मेरे ज़हन में आ रहा था कि RSI और डाइवर्जेंस को रिलेट करके आपको बताया जाए। तो आप खुद भी डाइवर्जेंस फाइंड कर सकते हैं, आप कोई भी शेयर उठा लें उस पर डाइवर्जेंस फाइंड करने की कोशिश करें और डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड दोनों को ज़हन में रखें कि जो डाइवर्जेंस आई है वो डाउन ट्रेंड के बाद आई है या अप ट्रेंड के बाद आई है। इस चीज़ को ज़हन में रखें और डाइवर्जेंस को फाइंड करने की कोशिश करें। और डाइवर्जेंस को जब आप फाइंड कर लेंगे तब आपको बेहतर आइडिया होगा कि अब यहाँ पे ट्रेड लेनी चाहिए कि नहीं। तो बेसिकली मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि प्रैक्टिकली आपने प्रैक्टिकली खुद ट्राई करना है। देख के आपको इतना फ़ायदा नहीं होगा जितना आपको प्रैक्टिकली फ़ायदा होगा। तो ये एक टॉपिक मेरे ज़हन में आ रहा था तो मैंने कहा आपको एक्सप्लेन कर दूँ। अभी मैं सोच रहा हूँ एक टॉपिक मेरे और ज़हन में है डाइवर्जेंस और RSI के रिलेटेड कि मैं डाइवर्जेंस की तीनों टाइप को एक्सप्लेन करूँ, लेकिन अभी मुझे मुनासिब नहीं लगा। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि दोबारा एक वीडियो बनाऊं RSI एंड डाइवर्जेंस पे और इसे मुकम्मल डिटेल में एक्सप्लेन करूं। तो आज के लिए इतना है जी। अगर आपको RSI और डाइवर्जेंस की आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें और अगर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि किसी भी आपके पास ज़हन में, अगर आपके ज़हन में आ रहा है कि ये शेयर है, इस पे टेक्निकल एनालिसिस करें, फंडामेंटल एनालिसिस करें या बेसिक उसके बारे में बताएं,
तो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में उसके ऊपर थोड़ी सी वीडियो बना दूं। तो इंशाल्लाह आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।